नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से सजिटेरियस हो और सिंगल्स और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ये रीडिंग होगी 12 से लेके 18 तारीख तक की। 12 से लेके 18 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है 12 से लेके 18 तारीख तक की। 12 से लेके 18 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। 8 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप किसी रिश्ते से, किसी जगह से आप मूव ऑन करने वाले हो। मूव ऑन करने के बारे में आप सोच सकते हो। जहाँ से आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे या फिर करोगे, वहाँ आपको वैसे कुछ प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम होगी। इमोशनल बैगेज के साथ आपने मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। जो वक्त मैंने बताया इन दिनों 12 से लेकर 18 तारीख तक की, आपको लगेगा कि थोड़ी देर के लिए मूव ऑन कर ले, कुछ देर के लिए डिस्टेंस मेंटेन करें, जब कुछ सही हो जाएगा तब मैं लौट के आऊँगा या आऊँगी। इस तरीके की सोच आपका रह सकता है और आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे भी, कर भी सकते हो। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं सजिटेरियस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आप पैसे से रिलेटेड कोई स्टेबल जॉब या काम, बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। आपने कुछ नया करने के बारे में सोचना शुरू किया था। आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहे थे। आप स्लोली बट श्योरली किसी फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते थे, या फिर आपने किसी नए रिश्ते को शुरू किया था। किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी आपने की थी। किसी स्टेबल रिश्ते के बारे में आपने सोचा होगा पास्ट में। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो प्रेजेंट में। जो भी काम आपने पास्ट में शुरू किया था, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किए थे, आपने नए बिजनेस खोला था, आपने जॉब में ज्वाइन किया था नए नए, तो आप उस वहाँ से रिलेटेड कोई फिनेंस आपके तरफ आए, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपके तरफ आए, और साथ ही साथ आप एक हीलिंग की प्रोसेस में भी हो, मेडिटेशन की प्रोसेस में भी हो, आप खुद को हील भी कर रहे हो। साथ ही साथ आप पैसे से रिलेटेड गुड न्यूज़ का भी इंतज़ार आप प्रेजेंट में कर रहे हो सकता है आप महीनों से, हफ्तों से, महीनों से आप इस इंतज़ार में हो और आप चाहते हो कि आपको वो पैसा मिल जाए जिसको आपने इन्वेस्ट किया होगा, या फिर आपने वक्त इन्वेस्ट किए और उसके बदले आपको पैसे मिलने हैं, वो मिल जाए, इसका आपको इंतज़ार है। अभी हम देखेंगे क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप खुद ही देख लो। पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है जिनके साथ आपका ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। अगर अभी आप सिंगल हो, पास्ट में किसी के साथ आप रिश्ते में थे, या फिर आप शादीशुदा थे, तो वही रिश्ता वापस आपके लाइफ में आ रहा है। आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ रहा है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है बहुत दिनों से। तो वही बंदा या बंदी, वही परिवार आपके लाइफ में आ रहा है जिनके साथ आपने पास्ट में
एक सोल कनेक्शन से शेयर की होगी। ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता आपने समझा होगा, जिसके साथ आपने शादी करने बारे में सोचा, शादी के बारे में। जिन लोगों की शादी नहीं हुई थी, तो वही बंदा या बंदी दोबारा से इन दिनों आपके लाइफ में आ सकता है। और क्यों नहीं भाई, वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, इसमें वो भी पड़ता है, तो इसमें याद तो आएगा ही। तो वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में विथ स्टेबिलिटी वो वापस आ रहा है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। अभी हम देखेंगे क्या नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है, कोई बंदा या बंदी। अगर आप किसी नए को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो लोग पुराने रिश्ते में नहीं है लेकिन किसी नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या उनके लाइफ में कोई नया आ रहा है? अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कोई नया क्या आपके लाइफ में आ सकता है। जिन लोगों की लाइफ में पुराने कोई नहीं है, क्या वो नए किसी को अपनी लाइफ में एंट्री करने दे रहा है? कोई आ रहा है आपकी लाइफ में? नहीं, नया कोई नहीं आ रहा है भाई आपके लाइफ में, क्योंकि आप पुराने रिश्ते में ही अटके हुए हो। नए आने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आप नए से डर रहे हो। पुराने रिश्ते में जितनी परेशानी आपको मुझे लगता है मिला था, तभी ये रिटर्न आ रहा है। तो आपने हो सकता अपना कान ही पकड़ लिया, अरे भाई नहीं चाहिए मुझे नया रिश्ता, वो पुराने वापस आ जाए यही बहुत है। तो इन दिनों, खास करके इन दिनों, जो रिश्ते में थे उनके लिए भी नया कोई नहीं आ रहा है, और जो रिश्ते में नहीं है उनके लिए तो भी नहीं, नया कोई नहीं आ रहा है। अभी हम देखेंगे ये 7 दिन के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, देख लेते हैं। रिकवरी, आपने जो खोया था वो आपको मिलने वाला है, ये तो कार्ड में भी आ गया था पहले ही। और आपको खुद को भी रिकवर करना पड़ेगा, आपको योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा। जो भी परेशानी आपने झेली होगी, जिसकी वजह से आपने परेशान हो, तो उस परेशान को आपको कम करने के लिए आपको योगा करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अपनी चक्रास को बैलेंस करनी पड़ेगी। तब जाके जो आप सोच रहे हो, जो आप पाना चाहते हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपका खोया हुआ कोई चीज़, खोया हुआ प्यार, खोया हुआ कोई बंदा या बंदी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ ये पीरियड ऑफ रिकवरी एंड हीलिंग, आपको हील करना चाहिए। और जो आपको मिल रहा है, जो आपको मिलने जा रहा है, टेक ऑल द टाइम यू नीड टू रीगेन योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी हिम्मत को भी जुटाना है, क्योंकि आपको जो मिलने जा रहा है, हो सकता है आपने उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन दोबारा से वो चीज़ आपको मिलने जा रहा है। वो रिकवर होगा, आपका दर्द कम होगा। इसके लिए आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना है, मेडिटेशन करना है, चैंटिंग करना है, उन्हीं से प्रेयर करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।